प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, कक्षा 10। ठीक है, तो गोलीय लेंसों में आज का अपना टॉपिक है, गोलीय लेंसों में किरण आरेखों की स्थितियां। किरण आरेखों की स्थितियां, गोलीय लेंसों में किरण आरेखों की स्थितियां। तो सबसे पहले है बच्चों, भाई इस टॉपिक में हम देखेंगे किरण कहाँ से आएगी तो कहाँ से जाएगी। पहले हम उत्तल लेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र C1 है, ये मुख्य फोकस F1 है, ये मुख्य फोकस F2 है, ये वक्रता केंद्र C2 है, ये प्रकाशिक केंद्र O है। तो उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F2 से गुजरेगी। कहाँ पे ये चीज? चित्र A में, और ये आपका चित्र A। ठीक है, उसके बाद देखो अवतल लेंस में क्या होगा। ये अवतल लेंस है, ये प्रकाशिक अक्ष हो गया या प्रकाशिक तल, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये वक्रता केंद्र C1, मुख्य फोकस F1, मुख्य फोकस F2 और वक्रता केंद्र C2। तो अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब ये चित्र भी आपका, जब अवतल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरण मुख्य फोकस F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई
प्रतीत होती है। और प्रतीत लाइन को कैसे शो करते हैं? डॉट डॉट लाइन से। ओके, कौन सी लाइन से शो करते हैं? डॉट डॉट लाइन से। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये चित्र बी के अंदर, ये कहाँ पे दिखाया गया है? चित्र बी में। ये चित्र ए है और ये चित्र बी है। ठीक है, सॉरी, चित्र बी। अब देखो, तो दूसरी कंडीशन है बच्चों, ये उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र O, ये वक्रता केंद्र C1, ये मुख्य फोकस F1, ये मुख्य फोकस F2 और ये C2। जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन की सीधा गुजर जाती है। ठीक है, तो जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से लेंस के प्रकाशिक केंद्र O, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O, प्रकाशिक केंद्र O से आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधा गुजर जाती है। ये आपको दिखाया गया चित्र ए में, चित्र ए। इसके लिए आप चित्र ए देख लो, ये रहा। अब बात आ गई बच्चों, अवतल में क्या होता है? ये आपका अवतल लेंस हो गया, ये प्रकाशिक अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र C1, मुख्य फोकस F1, मुख्य फोकस F2, वक्रता केंद्र C2, प्रकाशिक केंद्र। जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से प्रकाशिक केंद्र O से आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधा गुजर जाती है। ठीक है, जब अवतल लेंस में प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा से प्रकाशिक केंद्र O से आपतित होती है, प्रकाशिक केंद्र O से आपतित होती है, तो अपवर्तन के
बाद बिना किसी विचलन के सीधा गुजर जाती है, सीधा गुजर जाती है। बिना किसी विचलन के सीधा गुजर जाती है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन है बच्चों, तीन ही कंडीशन है इसकी किरण आरेखों की। वो देखो तीसरी कंडीशन क्या है भाई, इससे हमें ये पता चलता है भी किरण कहाँ से आएगी तो कहाँ से जाएगी। ठीक है, अब देखो तीसरी कंडीशन क्या है। पहले हम कौन सा उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र C1, मुख्य फोकस F1, मुख्य फोकस F2 एंड वक्रता केंद्र C2, ये प्रकाशिक केंद्र O। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F1 से आपतित होती है, जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F1 से आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, अगर मुख्य फोकस F1 से आपतित होगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। तो जब चित्र ये हो गया, ये जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F1 से आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अवतल में क्या होगा, अवतल में देखो क्या होगा, ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, C1 वक्रता केंद्र, F1 मुख्य फोकस, F2 मुख्य फोकस एंड C2। तो इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F2 पर प्रतीत होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F2 पर प्रतीत होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण जब अवतल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F2 पर प्रतीत होती है, प्रतीत लाइन को डॉटेड लाइन से, तो अपवर्तन के बाद ये चित्र भी है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर
हो जाती है। ठीक है, चित्र बी में देखिए और ये चित्र ए में। ठीक है, ये तीन तीन स्थितियां हैं। ठीक है, तीन तीन स्थितियां आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, गोलीय लेंसों में प्रतिबिंबों का बनना, तो आपको किरण आरेखों का पता होना चाहिए भी किरण कहाँ से आएगी तो कहाँ से जाएगी। गोलीय लेंसों में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, गोलीय लेंसों में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। इसमें देखो, सबसे पहले गोलीय लेंसों में हम उत्तल लेंस में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। ये उत्तल लेंस अवतल दर्पण की भांति होता है। किसकी भांति होता है? अवतल दर्पण की भांति। तो इसमें प्रतिबिंबों की कंडीशन है 6। कितनी कंडीशन है? 6। सबसे पहली कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये प्रकाशिक अक्ष है और ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये वक्रता केंद्र C1, वक्रता केंद्र F1, फोकस बिंदु F1, ये मुख्य फोकस F2, वक्रता केंद्र C2, ये प्रकाशिक केंद्र हो। सबसे पहले अब बच्चों बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। अनंत को डॉट 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 लाइन से शो करते हैं अपन। तो बिंब का नाम क्या है? AB। ठीक है, बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर से और दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर नीचे से। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है उत्तल लेंस में, तो अपवर्तन के बाद यहाँ से कहाँ से होकर गुजरेगी? अपवर्तित किरणें मुख्य फोकस से। कहाँ से? मुख्य फोकस से। तो जहां पर अपवर्तित किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बिंब की स्थिति। क्या देखेंगे? बिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर क्या देखेंगे? प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज यानी कितना ऊंचा है कितना नीचा है। और फिर देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो बिंब की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस F2 पर, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। मुख्य फोकस F2 पर, बड़ा F आएगा। प्रतिबिंब का साइज क्या है? बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा और बिंदुवत आकार का, अत्यंत छोटा व बिंदुवत आकार का, बिंदुवत आकार का। अब देखो, लेंसों में अगर बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में है तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसकी प्रकृति वास्तविक व उल्टा होगी, वास्तविक व उल्टा। तो लेंसों में उल्टा सिस्टम है बच्चों। दर्पण में तो बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में है तो उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता,
जबकि लेंसों में बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में है तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक में क्या होगा, उल्टा। 6 कंडीशन है इसकी उत्तल की। तो पहली कंडीशन आपको बता दी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देखो ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र O, ये मुख्य फोकस F1, ये वक्रता केंद्र C1, ये मुख्य फोकस F2 और ये वक्रता केंद्र C2। अब बिंब कहाँ पे स्थित है, C1 से परे या अनंत व C1 से परे ही बोलेंगे इसको, अनंत व C1 के बीच कह लो, चाहे एक ही बात है, वो C1 से परे कह लो या अनंत व C1 को अपन 2F1 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया बिंब। एक किरण तो आपको पता ही है मुख्य अक्ष के समांतर परमानेंट है ये तो कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरेगी। और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र O से, तो कहाँ पे टकरागी, यहाँ पे टकरागी अपवर्तित किरणें, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन उल्टा बनेगा B डैश A डैश। बिंब का नाम है B और प्रतिबिंब का नाम क्या है, B डैश A डैश। प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है जहाँ पे अपवर्तित किरणें आपस में टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो F2 से गुजरेगी, ये बात तय है। और दूसरी किरण कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र O से आएगी तो बिना किसी विचलन के सीधा गुजर जाती है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत व C1 को क्या बोल सकते हैं, 2F1 के बीच, 2F1 या 2F1 को C1 बोल सकते हैं अपन के बीच, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 2F1 से परे, या क्या बोल सकते हैं C1 से परे। इन तीनों में से कोई भी चीज यूज हो सकती है। ये बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति किस किस के बीच में, F2 और C2 के बीच, F2 व 2F2, C2 को 2F2 बोल सकते हैं, के बीच। और प्रतिबिंब का साइज क्या है, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। ये तो अत्यधिक छोटा था कि इसका नाम भी नहीं लिख पाए, और ये क्या है, बिंब से छोटा। और प्रकृति क्या है, विपरीत दिशा में, तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा होगा। तो दो कंडीशन हमने आपको बता दी, पहले अनंत पर, फिर C1 से परे। अब C1 पर ही लेंगे अपन, कहाँ पे लेंगे, C1 पर। ठीक है, तो देखो तीसरी कंडीशन क्या है, दो ही किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशीय केंद्र O से। तो तीसरी कंडीशन, ये उत्तल लेंस हो गया, ये प्रकाशीय अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र C1, F1, ये F2 और ये C2। इसको 2F1 बोल सकते हैं, इसको 2F2, ये आपको बताया जा चुका है। तो एक किरण बिंब कहाँ पे है, 2F1 पर या C1 पर बोल सकते हैं। तो एक किरण तो कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा दी। और दूसरी किरण कहाँ से, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र O से, दूसरी किरण कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र O से आपतित हो रही है। तो अपवर्तन के बाद प्रकाशीय केंद्र O से बिना किसी विचलन के सीधा गुजरेगी। ये प्रतिबिंब है और ये बिंब है, सेम साइज का, B डैश A डैश। तो
बिंब की स्थिति 2f1 पर या c1 पर भी बोल सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पर या c2 पर भी बोल सकते हैं। ओके, और साइज क्या है? समान साइज का, समान साइज का। और प्रकृति क्या है? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब विपरीत दिशा में है। चौथी कंडीशन, बिंब कहाँ पे होगा? C1 व F1 के बीच होगा। तो चौथी कंडीशन देखो, ये उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र हो, ये C1, ये F1, ये F2 और ये C2। बिंब कहाँ पे लिया? C1 व F1 के बीच। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेंगी, और दूसरी किरण कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र O से आपतित होगी, तो बिना किसी विचलन के सीधा गुजर जाएगी। तो ये क्या हो गया? इतना बड़ा क्या बन गया? ये किरणें यहाँ पे टकराई हैं, अपवर्तित किरणें। ये इतना बड़ा क्या बन गया? प्रतिबिंब। क्या नाम है इसका? B डैश A डैश, B डैश एंड A डैश, यहाँ पे लगा लो डैश। ठीक है, तो बिंब की स्थिति C1 व F1 के बीच, या 2F1 भी बोल सकते हो, 2F1 व कैपिटल F1 के बीच। और प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 यानी C2 से परे। प्रतिबिंब का साइज क्या है? आवर्धित, यानी आकार में क्या होगी? वर्धी, अर्थात बिंब से बड़ा। बिंब से क्या हो गया? बड़ा। ठीक है, और प्रकृति क्या है? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो ये 2F2 है, इससे परे बना है। बिंब कहाँ पे है? इधर है, C1 और F1 के बीच, या 2F1 और F1 के बीच। तो ये 4 कंडीशन होगी, 2 कंडीशन और बाकी है। अब लेंगे बिंब को F1 पर, 5वीं कंडीशन, मुख्य फोकस F1 पर लेंगे बिंब को। ये उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये F1, ये C1, ये F2 और ये C2। बिंब कहाँ पे लिया हमने? मुख्य फोकस F1 पर। एक किरण तो आप जानते ही हो मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। बिंब का नाम है AB, और दूसरी किरण कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र O से। तो ये देख लो, ये समांतर है, तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन दिखा दी। बिंब की स्थिति मुख्य फोकस F1 पर, F1 पर। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। ठीक है, और प्रतिबिंब का साइज क्या है? अत्यधिक आवर्धित, इतना बड़ा कि उसका नाम भी नहीं लिख पाए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, अत्यधिक आवर्धित, और वास्तविक व उल्टा। प्रकृति के वास्तविक व उल्टा। लास्ट कंडीशन, F1 व प्रकाशीय केंद्र O के बीच।
ये अलग कंडीशन है बच्चों, जैसे अवतल दर्पण में लास्ट कंडीशन अलग थी वैसे। तो ये उत्तल लेंस हो गया, ये प्रकाशिक अक्ष मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र C1, मुख्य फोकस F1, मुख्य फोकस F2 और वक्रता केंद्र C2। ठीक है, तो बिंब कहाँ पे लिया, यहाँ पे F1 व O के बीच। तो एक किरण तो आपको पता ही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस F2 से गुजरेगी और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजरेगी। अब ये इधर तो मिल नहीं रही, तो इसको इधर बढ़ा दो आप, लेकिन इधर की कंडीशन कौन सी होगी, आभासी कंडीशन होगी। ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो ये इतना बड़ा क्या बन गया, प्रतिबिंब। लेकिन अब की बार सीधा बनाए तो A ऊपर और B नीचे, क्योंकि बिंब में भी A ऊपर और B नीचे, लेकिन प्रतिबिंब में तो डैश डैश लगा दिया। ठीक है, तो बिंब की स्थिति F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच, F1 मुख्य फोकस F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच, और प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के उसी ओर जिस ओर बिंब है, लेंस के उसी ओर जिस ओर बिंब है, बिंब स्थित है। ठीक है, लेंस के उसी ओर जिस ओर बिंब स्थित है। प्रकृति क्या, साइज क्या होगा, आवर्धित, यानी ये बिंब है ये प्रतिबिंब है, तो क्या आवर्धन हो गया, आकार में वृद्धि, अर्थात बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा, बिंब से क्या हो गया, बड़ा। और प्रकृति क्या है, आभासी व सीधा। बिंब और प्रतिबिंब सेम साइड में है तो उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसमें, लेंस में। ये लेंस के लिए बात है। ठीक है, तो ये थे 6 कंडीशनें। ठीक है, 6 कंडीशनें आपके समझ में आ गई होगी। 2 ही लाइनें चल रही हैं बस, 2 ही किरणें, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्रों से। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, जहाँ पे अपवर्तन के बाद किरणें टकराती है, इसमें तो टकराती है, और अवतल लेंस में टकराती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में, सॉरी अवतल लेंस में। अवतल लेंस में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल लेंस उत्तल दर्पण की भांति होता है, तो इसकी भी उत्तल दर्पण की भांति 2 ही कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, ये प्रकाशिक अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया, C1, F1, F2 और C2। बिंब कहाँ पे लेना है, अनंत पर। बिंब कहाँ पे लेोगे, अनंत पर। ठीक है, एक भी बिंब अनंत पर, डॉट 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 लाइन से। ठीक है, तो एक एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर और नीचे आ रही है। यह आपको पता है अपसारी लेंस होता है, यह अपवर्तन के बाद किरणों को फैला देता है। तो किरण अपवर्तन के बाद इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपतित आपतित और ये अपवर्तित अपवर्तित, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो यहाँ पे ही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बिंब की स्थिति क्या है, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस F1 पर, मुख्य फोकस F1 पर, मुख्य फोकस F1 पर। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा और बिंदुवत आकार का, अत्यधिक छोटा व बिंदुवत आकार का। इतना छोटा कि नाम भी नहीं लिख पाए। और बिंब भी इधर, प्रतिबिंब भी इधर, तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी, आभासी व सीधा। हालांकि नाम नहीं लिख पाए, लेकिन बिंब प्रतिबिंब दोनों सेम साइड में है। लास्ट कंडीशन क्या है इसकी,
दो ही कंडीशन है बस अवतल की। ये प्रकाशिक अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रकाशी केंद्र O, वक्रता केंद्र C1, मुख्य फोकस F1 और मुख्य फोकस F2 और वक्रता केंद्र C2। बिंब लिया हमने कहाँ पे, अनंत व प्रकाशी केंद्र O के बीच कहीं पे भी ले लेना चाहिए, ठीक है। एक किरण तो परमानेंट है मुख्य अक्ष के समांतर, थोड़ा ऊपर ले लेना। तो अपवर्तन के बाद ये अपसारित हो जाएगी, तो कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, F1 पर। और दूसरी किरण प्रकाशी केंद्र O से आपतित होंगी, तो अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के सीधा गुजर जाएंगे। यहाँ पे किरण टकराती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये प्रतिबिंब बन गया A', B'। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, F1 व O के बीच, कहीं पे भी ले लेना चाहिए इसको, F1 व प्रकाशी केंद्र O के बीच, यहाँ पे बनेगा। और इसका साइज क्या होगा, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। और प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ठीक है। तो 6 और 2 8 कंडीशन आपको हमने बता दी, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब छोटा ही बनता है और आभासी और सीधा ही बनता है, ठीक है। तो कल आपको ये जो सारणी है इनसे संबंधित वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।